शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से शवारमा सैंडविच की रेसिपी। शवारमे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये जो आज मैं आपके साथ शवारमा सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यकीन करें इतने मज़ेदार बनकर तैयार होंगे कि आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, झटपट वाली रेसिपी है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार और टेस्टी से शवारमा सैंडविच को। रेसिपी के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें खुश और आबाद रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने चिकन लिया है जो कि हमारे पास 200 ग्राम है, और चिकन को सिरका और नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून दही, और दही को आपने मिक्स करके फ्लफ़ी करना है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून भुना पिसा गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन की जो है वो आपने अच्छे से मैरिनेशन करनी है, मिक्स कर लेना है इसको। इससे चिकन में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जाएगा। फ्लेवरफुल चिकन जो है वो आपकी बनकर तैयार होगी। ये बहुत ही आसान और एकदम टेस्टी से शवारमा सैंडविच की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिए। अब चिकन को मिक्स करने के बाद हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर डाल दिया है। अगर आप पेस्ट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन की मैरिनेशन हो चुकी है। अब इसको हम साइड पे करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन हमने ले लिया है, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। तमाम मैरिनेट हुई चिकन इसमें शामिल करेंगे और चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। यह आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस करेंगे तो आने वाली हर न्यू आसान रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। अब जो है आपने इसको अच्छे से बुनाई करनी है। देख सकते हैं इसमें जो दही डाला है इसका पानी रिलीज़ हुआ है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से भूनते हुए पानी को अच्छे से ड्राई करना है और चिकन की बुनाई करनी है। इस तरह से जब आप मैरिनेट करके चिकन को बनाएंगे तो आपकी चिकन बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ बनेगी और एकदम चिकन में फ्लेवर होगा। चिकन को जी हमने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से आपने चिकन को अच्छे से भून लेना है। अब इसमें डाल देंगे जी कटा हुआ प्याज, जो कि बिल्कुल हमने चॉप सा कट कर लिया है। तकरीबन ये 3 टेबल स्पून है। और इसके अलावा इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, इसको भी हमने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और ये भी हमारे पास 3 टेबल स्पून है। तो ये तमाम वेजिटेबल्स डालने के बाद चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। बस वेजिटेबल डालने के बाद हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहना चाहिए। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। तो ये मज़ेदार और टेस्टी सी चिकन की स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। सैंडविचेस के लिए अब हम एक स्पेशल सी सॉस बनाएंगे, जिसके लिए हमने 3 टेबल स्पून केचप लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये एक मज़ेदार और बेहतरीन किस्म की सॉस बनकर रेडी है। ये हमने ले लिए हैं जी शवारमा ब्रेड्स। यहाँ पर हमें तकरीबन 5 अदद शवारमा ब्रेड लिए हैं, और इससे जी हम आज के जो शवारमा सैंडविच हैं इससे बनाएंगे। और सबसे पहले जी एक शवारमा ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे जी ये मज़ेदार सी सॉस जो हमने रेडी की है। सॉस को लगाने के बाद इसके ऊपर ऐड कर लेंगे जी मोज़रेला और चेडर चीज़, दोनों हमने मिक्स ली हैं। इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। अब इसके ऊपर मज़ेदार और टेस्टी सी चटपटी सी चिकन की स्टफिंग रखेंगे। इस तरीके से पूरी ब्रेड के ऊपर आपने इसको सेट करते हुए स्टफिंग को रखना है। शवारमा तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज जब ये रेसिपी आपने घर पर ट्राई करेंगे तो यकीन करें आपको बहुत मज़ेदार लगेगी और आपका दिल करेगा कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाएं। अब चिकन को रखने के बाद ऊपर से दोबारा से चीज़ ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। यहाँ पर हमने चीज़ नॉर्मल क्वांटिटी में ऐड की है। अब इसके ऊपर हमने दोबारा से शवारमा ब्रेड रखा है और उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक शवारमा सैंडविच बनकर रेडी है। अगर आपके पास तो ओवन अवेलेबल है तो आप इसमें रख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर हम इसको पैन में बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून,
और इस तरीके से सैंडविच को इसके अंदर रखेंगे। स्टार्टिंग में पैन को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। अब ज़ीरो फ्लेम रखते हुए ऊपर से कवर कर लेंगे 7 से 8 मिनट तक। जब 7 से 8 मिनट हो गए थे तो ऊपर जो हमारे पास ढक्कन है ना, इसको हमने गर्म करके इसके ऊपर रख दिया था, जिसे कि देख सकते हैं ऊपर से भी इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सैंडविच को बेक कर सकते हो पैन में। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हो चुका है जी तैयार सैंडविच। इसको प्लेट में निकालेंगे। यकीन करें अभी से मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और इतना खुशबूदार। अब इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि ये मज़ेदार शवारमा ब्रेड्स कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। पार्टी में बना सकते हैं, दावत के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके अलावा हल्की फुल्की भूख में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये शवारमा सैंडविच की रेसिपी है। इंशाल्लाह से जब आप ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये शवारमा सैंडविच देखने में कितने मज़ेदार हैं, तो यकीन करें खाने में कितने ज़्यादा टेस्टी होंगे। चिकन की एकदम चटपटी और मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ, चीज़ का टच के साथ ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से पिज़्ज़ा सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। आज की मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ये शवारमा सैंडविच खाने के बाद यकीन करें आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। इंशाल्लाह से इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखना है जी आपने ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।